भजन कर प्राणी, काया तेरी हो गई पुरानी। गुरु भजन कर प्राणी, ये काया तेरी हो गई पुरानी। गुरु भजन कर प्राणी, ये काया तेरी हो गई पुरानी। ये काया तेरी हो गई पुरानी, ये काया तेरी हो गई पुरानी। गुरु भजन कर प्राणी, ये काया तेरी हो गई पुरानी। गुरु भजन कर प्राणी, ये काया तेरी हो गई पुरानी। इस काया का कोई न ठिकाना, इस काया का कोई न ठिकाना। एक दिन माटी में मिल जाना, एक दिन माटी में मिल जाना। राज हो या हो रानी, ये काया तेरी हो गई पुरानी। हम व्यतीत चिंता करते रहते हैं, हमारे अंदर फालतू की चिंता है। अब सोचो, चिंता किसके समान बताई गई है? चिता के समान है? जो चिंता करता है वो चिता के समान होती है। इसलिए चिंता नहीं करनी, क्या करनी है? चिंतन करना है। बोलिए शंकर भगवान की जय। कृष्ण भगवान अर्जुन का प्यारा सखा है? भीष्म पितामह को जानते हो? भीष्म पितामह जो प्रतिज्ञा में सबसे ऊपर है, जिसने एक बार प्रतिज्ञा कर ली तो शायद किसी की सुनता हो, इतना प्रतिज्ञाशाली है। आज भीष्म पितामह जो है रण में संकल्प लेते हैं कि कल का सूर्य अस्त अर्जुन नहीं देखेगा, कल का सूर्य अस्त अर्जुन नहीं देखेगा यदि मैं नहीं देखूंगा। तो सोचो किसकी प्रतिज्ञा? भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा। सारा आकार बच गया कि कल क्या होगा, कैसे होगा। भीष्म पितामह तो मर नहीं सकते, वो तो अजर अमर है। तो यानी कि कल अर्जुन का अंत निश्चित है, कल अर्जुन का अंत निश्चित है। कौरवों में पांडवों में आकार मच गई कि अगर अर्जुन मर गया तो कल युद्ध समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जो सारी युद्ध की भागम भाग है वो किस पर टिकी हुई है? अर्जुन पर टिकी हुई है। त्राही त्राही बच गई। परंतु समय का भाव, आज रात्रि में सबके सब चिंतित हैं, कौरवों में पांडवों में आज सभी व्यथित हैं, रो रहे हैं। यहां तक कि कृष्ण भगवान भी चिंतित है, भगवान भी चिंतित है। किसके लिए? अपने भक्त के लिए। अर्जुन आज जो है गहरी नींद में सो रखा है। आज अर्जुन गहरी नींद में सो गया और कल की भान नहीं है। सबने कहा कि देखे तो सही कि अर्जुन क्या कर रहा है। देखा तो वहां अर्जुन आज तो बड़े खर्राटे ले रहा है, जोर जोर से खर्राटे ले रहा है। तो उसको उठाया, उठ। कृष्ण भगवान उठाते कि उठ, कल की चिंता है। कल पता है कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले रखी है, कल क्या होने वाला है। तो अर्जुन बड़े भाव से खड़े उठते हैं, सहज भाव से खड़े उठते हैं, जैसे कुछ पता ही ना हो, जैसे कोई एहसास ही ना हो। खड़े उठे, कहा कि हे माधव क्या कारण है, क्यों जगाया मुझे? कहा कि अर्जुन कल भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की और तुम्हें जरा भी भान नहीं, तुम्हें चिंता नहीं। तो अर्जुन ने क्या कहा कि जिसकी चिंता तुम कर रहे हो, जिसकी चिंता में तुम डूबे हुए हो, तो भला मेरी चिंता करने से क्या होने वाला? मैं तो मानव हूं, मैं क्या चिंता करूं?
इसलिए जब आप मेरी चिंता में चिंतित हो तो मेरा पक्का ही उद्धार होने वाला है, मेरा पक्का ही उद्धार होगा। बोलिए ठाकुर महाराज की जय। इसलिए अपनी चिंता किसे सौंप दो? उस भगवान को सौंप दो। अपने रथ के पहिए, अपने रथ, अपने जो हाथ में पकड़े हुए जो कांडी धनुष इत्यादि समस्त बाधाएं, दुख, दरिद्र समस्त किसको सौंप दो? उस महादेव को सौंप दो। ये संसार का चलन है, ये संसार जीने नहीं देता है ना। ये संसार कैसा है? बड़ा अदम है, बड़ा निर्लज्ज है? तो इस संसार की नहीं सुननी। ये संसार तो पग पग में टाके मारेगा, पग पग में रुलाने का प्रयास करेगा। बस उसमें आपने एक हंसने का भाव दिखना है, उसमें भगवान के गुणगान में खो जाना है। इसलिए संसार की परवाह मत करो। कभी भी देखना, जो भी सताया गया है अपनों के द्वारा ही सताया गया है। बाहर का कभी शत्रु नहीं होता है? बाहर का कोई शत्रु होता है? अगर बाहर का कोई शत्रु होता तो 2 गाली वो देगा, 2 गाली मैं दूंगा, बात वहीं पे खत्म। परंतु जो सबसे बड़ा बताया गया है वो घर का शत्रु बताया गया है। जब घर में शत्रु पैदा हो जाता है, कभी वो पुत्र के रूप में जन्म लेता है, कभी वो सास के रूप में लेती है, या बहू के रूप में, या किसी अन्य के रूप में जब वो जन्म ले लेती है तो वही सबसे बड़ी शत्रु होती है। बाहर का शत्रु नहीं होता। हम बाहर ढूंढते हैं कि बाहर मेरा शत्रु है, वो मेरा शत्रु है, वो मेरा शत्रु है। बाहर कोई भी शत्रु नहीं होता, याद रखना। इसलिए घर के शत्रु से सावधान हो। कहावत है कि अगर बड़ा आदमी के पीछे उसके अपनों का हाथ होता तो आज महफिल में अकेला ना होता है? इसलिए जो भी देख लो, कोई भी जो भी बड़ा आदमी बना, कोई भी बड़ा बना हो, उसके पीछे अपनों का हाथ नहीं है, है? वो अपनों का सताया हुआ है। इसलिए कभी अपनों का भरोसा मत करो, अपने दम पर आगे बढ़ो। जो भी करना है अपने आप से करो। हमारी आदत खराब कब होती है? जब हम किसी के अधीन हो जाते हैं, जब हम किसी के भरोसे पर जीते हैं कि वो करेगा मेरा वो काम, वो करेगा मेरा वो काम, और वही उसके साथ अब दगा करता है, तब उसकी बुद्धि संभलती है। इसलिए स्वयं अपना काम करना सीखो, अपना कार्य स्वयं करना सीखो। शास्त्र कहता है कि जब तक आपके हाथ पांव चल रहे हैं, जब तक आपकी श्वास चल रही है, तब तक अपने कार्य को स्वयं करने की आदत डालो। जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता वो कभी दुखी नहीं रहता। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो आज सूत जी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि गणेश भगवान का जन्म भी हो गया, गणेश भगवान को वरदान मिल गया, उपरांत विवाह भी हो गया, शुभ लाभ पुत्र भी हो गए, रिद्धि सिद्धि जैसी पत्नी भी मिल गई। और कार्तिक महाराज कहां चले गए? पर्वत पे चले गए। कौन से पर्वत पे गए बताओ? क्रौंच पर्वत पे कार्तिक महाराज चले गए। क्रौंच पर्वत पे किसके कारण? अपनों के कारण है? अपनों के साथ राग द्वेष, अपनों के साथ विवाद। तो बताओ, तो इसलिए आज जो है कार्तिक भगवान चले जाते क्रौंच पर्वत पर, और गणेश भगवान का वहां अपने परिवार के साथ संपन्न भाव से रहते हैं। बोलिए गणपति गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्यार से बोलो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः
भगवान की जय। अपहरणं विभवानां संहरणं सकलदुरितजालस्य उद्धरणं संसाराचरणं वा श्रेयसे विश्वापते। बोलिए विश्वपति भगवान की जय। जो विश्व को धारण करने वाला है, जो संसार को अपने अंगूठे मात्र में धारण करने वाला है, ऐसे सदाशिव भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। उद्धारणम संसार उच्चरणम, जो संसार को बनाता भी है? जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा पहले वो खिलौनों के साथ खेलता है, उनको बनाता है, और फिर जब उसको जो है चिढ़ होती है तो उनको तोड़ भी देता है? उसी तरह वो परमात्मा भी है बल उदाहरणम चारणम, यानी कि बनाता है और फिर तोड़ देता है। तो बताओ, जो ऐसा शिव शंकर भगवान है, जो प्रलयन करता भी है और प्रलयन को रोकने वाला भी है, जो काल का भी काल है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? महाकाल। जो कालों का भी काल है, जो महाकाल है, उसे बोलते महाकाल। शिव शंकर भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर जाते हैं, कालों के साथ भी लड़ जाते हैं। ये कहावत नहीं है, ये सच में है। मार्कंडेय महाराज जी 16 साल की अवस्था, और उनको वरदान दिया कि 16 वर्ष में इनकी आयु पूरी हो जाएगी, है ना? परंतु शिव शंकर भगवान के भक्त हैं और अपने उस शिवलिंग से लिपट गए। जैसे ही 16 साल पूरा होने वाला हुआ, उसी समय जो है काल आया, निर्धारित समय पर काल पहुंचा, परंतु काल भी बाल बांका न कर सका, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद है। जिसपे महादेव का आशीर्वाद होता है, उसका काल भी बाल बांका नहीं कर सकता है। इसलिए शिव शंकर भगवान के उस नाम को पकड़ के रखो, उस शंकर भगवान के नाम से जुड़े हुए रहो। आज सूत जी कहते हैं कि जलंधर नाम का एक राक्षस था। कौन था? जलंधर नाम का एक राक्षस था। वो बड़ा वीर था। कैसे उसकी उत्पत्ति हुई? एक बार की बात है कि आज इंद्र के मन में विचार आया कि क्यों ना आज कैलाश धाम जाया जाए और महादेव के दर्शन किए जाए। महादेव के दर्शन के लिए चल पड़ा अपने गुरु के साथ, अपने गुरु को साथ में लिया। बृहस्पति महाराज साथ में थे और चल पड़े आज कैलाश की धाम शिव शंकर भगवान के दर्शन के लिए, यानी कि यात्रा पे चल पड़े। कहाँ जा रहे हैं? यात्रा पे। ध्यान से सुनना, क्योंकि हर कथा, हर वाणी, हर मंत्र हम प्राणियों के लिए ही बनाया गया है, याद रखना, है ना? इसलिए कथा के पीछे बड़ा सार छिपा हुआ होता है। उस सार को अपने जीवन में उतारना, उसी को कथा कहते हैं। अब जैसे कथा क्या है? एक लस्सी है। क्या है? कथा को मान लो लस्सी है। अब इस कथा में से तुमने सार निकाल, यानी कि मक्खन निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? मंथना पड़ेगा, और उसको मंथन करना पड़ेगा। और जब उस लस्सी रूपी कथा को मंथोगे, तभी जाके जो मक्खन रूपी सार निकलेगा, यानी तुम्हारे जीवन को जो प्रकाशित कर देगा। तो उस मक्खन रूपी सार को आपको निकालना है। हमारा काम है लस्सी को मंथना, और उस मंथे हुए में से मक्खन को निकालने का काम किसका है? आप लोगों का। अब आप देख लो कितना तुम ले सकते हो। यहां पर तो ऐसा है, मान लो कि कोई राम नाम की पोटली के हीरे लेके आया है, ठीक है, और संगत में उड़ेल रहा है, बिखेर रहा है। अब तुम्हारी इच्छा, तुम उसी में मुट्ठी में बंद करो, तुम्हारी इच्छा,
तुम जेब में रखो और तुम्हारी इच्छा तुम उसको बोरी में भरो, वो तुम पर निर्धारित है कि नहीं? तो इसलिए प्रयास करो कि वो मोती के दाने जो बिखर रहे हैं इस वेद व्यास कथा से, शिव शंकर भगवान की कथा से जो मोतियां बिखर रहे हैं उनको पूर्णता से आप लपेट लो, है ना? कृष्ण भगवान चोर है कि नहीं है? कौन कौन मानता है? परंतु क्या चुराते हैं? मन को, आत्मा को, हृदय को, दिल को, है ना? रूह को चुरा लेते हैं, वो भी चोर है। इसी तरह भक्त भी चोर होता है, कथा में बैठा हुआ किस चीज का चोरी कर रहा है? उन हीरे मोतियों के जो बिखर रहे हैं कथा के माध्यम से, जिसका रसपान हो रहा है, जो कथा में जो है भगवान की कथा का वाचन हो रहा है, उसको लुटेरे बनो, उसको लूटो जितना लूट सकते, क्योंकि इसी की कीमत लगेगी। जो बैंक बोनस में पैसे रखे हुए हैं उसकी बोली नहीं लगती, उसकी बोली सिर्फ इसी लोक तक लगती है, परंतु इस हीरे मोती भगवान की कथा की बोली इस लोक से लेकर उस लोक तक लगती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसलिए इन कीमती हीरों को अवश्य बटोरो। तो आज जो है इंद्र के मन में विचार हुआ भगवान के दर्शन करने चले, तीर्थ यात्रा करें। तो हम भी तीर्थ यात्रा करते हैं, ध्यान देना हम कैसे तीर्थ यात्रा करते हैं और इंद्र कैसे तीर्थ यात्रा हमको सिखा रहा है। हमें क्या नहीं करना चाहिए तीर्थ यात्रा करते समय, क्या भूल करते हैं हम। तो इंद्र तीर्थ यात्रा करता है, पग पग पर महादेव उसकी परीक्षा लेना प्रारंभ कर देते हैं। जब तीर्थ यात्रा प्रारंभ होती है ना हमारी घर से लेकर और उस धाम तक जहां तक पहुंचना चाहते हो वहां तक तुम्हारी पग पग पर परीक्षा ली जाती है और तुम्हें एहसास भी नहीं होता। जिस तरह इंद्र की परीक्षा ली गई, इंद्र की पग पग पर परीक्षा ली गई। कहीं पर भगवान ने भिखारी का रूप धारण किया तो इंद्र ने उसे जो है भला बुरा कहा। कहीं पर भगवान ने प्यासे का रूप धारण किया, इंद्र ने उसे नकार दिया। कहीं पर भगवान ने जो है गिरे हुए यानी कि चोट फटाक लगी हुई है, खून निकल रहा है, रक्त निकल रहा है, कहीं पर ऐसा रूप धारण किया। इंद्र वहां से भी मुंह मोड़ के निकल गया। तो हमारी यात्रा उसी को बोलते हैं, ये हमारी जीवन की यात्रा है। हमारी जीवन की यात्रा में कोई दुखी दिखता है, कोई लाचार दिखता है, कोई प्यासा दिखता है, कोई भूखा दिखता है, कोई निर्दोष दिखता है, कोई किसी प्रकार से संकट में दिखता है। तो इस जीवन रूपी यात्रा में अवश्य ही उसकी मदद करो, उसके सहारे बनो। तो उस सहारे में ही परमात्मा विराजमान होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो इंद्र आज आगे बढ़ा, लास्ट में महादेव ने एक रूप धारण किया बूढ़े व्यक्ति का, बिल्कुल बूढ़ा सा व्यक्ति बन गए महादेव रास्ते में, और ऐसा बूढ़ा व्यक्ति बना कि जो चल भी नहीं पा रहा है। उसी रास्ते से गुरु के साथ इंद्र जा रहा था। महादेव के रूप में उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि हे महानुभाव, अगर आप मुझ पे दया करते हो तो मैं बड़ा भूखा हूँ, बड़ा प्यासा हूँ और थोड़ा सा थक भी गया हूँ, अगर आप मेरी कुछ मदद कर दो तो आप पर महादेव बड़ी कृपा करेंगे। कहा इंद्र राजा के घमंड में अपने आप को बड़ा मतवाला समझता है कि मैं छोटे मोटे लोगों से क्या बात करूं, है? छोटे लोगों से क्या बात करूं? कौन छोटा कौन बड़ा है? कोई है संसार में जो बड़ा हो और कोई है संसार में जो छोटा हो? सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं, सब उस परमात्मा की रजा में रहते हैं, सब परमात्मा के ही धरोहर में रहते हैं। इसलिए कोई बड़ा नहीं है और कोई छोटा नहीं है। किसी को छोटा मत दिखाओ, किसी को नीचा मत गिराओ, क्योंकि जिसकी आज तुम निंदा कर रहे हो, जिसकी आज तुम चुगली कर रहे हो, कल के दिन कोई तुम्हारी भी निंदा करेगा। इसलिए आज इंद्र ने उस बूढ़े व्यक्ति का निरादर कर दिया, और निरादर इतना भयंकर किया कि कुछ कर तो नहीं पाया, परंतु उसे और भी गाला निकालने लग गया, गाल देने लग गया, बुरा भला कहने लग गए।
और जैसे ही मारने को उठा उसी समय महादेव उस बूढ़े व्यक्ति से प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो महादेव उससे प्रकट हो गए। इतने क्रोधित थे, इतने क्रोधित हैं कि आज इंद्र को जलाने के लिए महादेव जरा भी विलंब नहीं करना चाहते और अपना तीसरा नेत्र खोला। जैसे ही इंद्र को जलाना चाहा उसी क्षण गुरु महाराज जी आगे आ गए। हमको जो बचाते हैं गुरु की कृपा बचाती है, नहीं तो हमसे पग पग पर इतनी भूल होती रहती है, इतने अपराध होते रहते हैं। उन अपराधों को जो दूर करने वाले हैं वो कौन है? हमारे गुरु महाराज जी, जो अपने गुरु के सानिध्य में रहता है, जो अपने गुरु की माला जपता है, जो अपने गुरु पर अटूट विश्वास करता है। भावीवश कभी उससे कोई भूल हो भी जाती है तो उसका गुरु कवच बनकर उसकी रक्षा करता है। बोलिए गुरु महाराज की जय। तो इंद्र के आगे उसके गुरु महाराज आ गए और गुरु ने शिव शंकर भगवान को शांत करने का प्रयास किया। महादेव ने कहा अब तो मेरी तीसरी नेत्र खुल गई है, अब तो ये किसी न किसी को भस्म तो अवश्य करेगा, क्या करूं? तो अब गुरु महाराज ने कहा कि हे शिव शंकर, आप इस तेज को, आप इस अग्नि को समुद्र में डाल दीजिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो आज शिव शंकर भगवान ने अपने उस तेज को, उस अग्नि को कहां डाल दिया? समुद्र में डाल दिया। जैसे वो महातेज समुद्र में खिला, उस तेज से एक पुत्र का जन्म हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक पुत्र का जन्म हुआ। वो पुत्र इतनी जोर से रोने लगा, इतनी जोर से रोने लगा कि समुद्र में लहर आने लग गई, समुद्र का पानी बढ़ने लग गया, इंद्र का सिंहासन डगमगाने लग गया, ब्रह्म कांपने लग गए। और ब्रह्म जब भयभीत हुए तो भयभीत के कारण ब्रह्म को आज समुद्र के पास जाना पड़ा। बोलिए शंकर भगवान की जय। समुद्र के समीप गए, देखा तो वहां एक पुत्र बड़ी राधुन कर रहा है, रो रहा है। उसी क्षण वहां समुद्र प्रकट हो गया। समुद्र ने उस बालक को अपनी गोदी में लिया और इंद्र से अतः ब्रह्म से कहा कि हे ब्रह्मदेव, हे पितामह, अच्छा हुआ जो आप आ गए, मेरे पुत्र का जन्म हुआ है, इसका कुछ नामकरण तो कीजिए। तो ब्रह्म ने उस पुत्र को जैसे ही अपनी गोदी में लिया तो ब्रह्मदेव की उस पुत्र ने क्या पकड़ ली? दाढ़ी पकड़ ली। तो ब्रह्मदेव की जैसी ही दाढ़ी पकड़ी, ब्रह्मदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, परंतु ब्रह्मदेव से अपनी दाढ़ी न छूटी। ब्रह्मदेव उसके तेज को समझ गए, उसके हाव भाव समझ गए कि कुछ विनाशक होने वाला है, और उसकी दाढ़ी पकड़ने से ब्रह्मदेव के आंखों में आंसू आ गए। अब ब्रह्मदेव कहते हैं कि इसने मेरे आंखों में पानी निकाला है, इसलिए इसका नाम आज से क्या होगा? जलंधर होगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। उसका नाम जलंधर रख दिया। धीरे धीरे जलंधर बड़ा होता गया। छोटी ही अवस्था से जलंधर महाप्रतापी था, महातेज था, अरूबरू शिव शंकर भगवान की तरह दिखता था। जलंधर और शिव शंकर भगवान जो कि एक जैसे दिखते थे। जैसे यहां कृष्ण भगवान के साथ कौन है? पौंड्राक्ष। सुना है पौंड्राक्ष, है ना? तो जो पौंड्राक्ष है वो कृष्ण भगवान की तरह बनना चाहता है। किसकी तरह? कृष्ण भगवान की तरह बनता है। कृष्ण भगवान की तरह मोर पंख लगाता है, कृष्ण भगवान की तरह जो है गमछा ओढ़ता है, कृष्ण भगवान की तरह हंसता है, कृष्ण भगवान की तरह दिखता है। परंतु बाहर से तुम जितना मर्जी दिखावा करो, भगवान हमें हर कथा में सीख देते हैं, तुम जितना मर्जी पौंड्राक्ष बन जाओ, तुम जितने मर्जी जलंधर बन जाओ, परंतु तुम्हारे मन की ही परख होगी। अंततः आत्मा की ही परख होती है। तुम बाहर से जितना मर्जी क्रीम पाउडर लगा लो उस चेहरे पे, जितना मर्जी मेकअप कर लो उस शरीर का, जितने मर्जी अच्छे अच्छे वस्त्र पहन लो,
परंतु जब तक तुम्हारी आत्मा शुद्ध नहीं है तब तक तुम्हारा यह काया भी शुद्ध नहीं हो सकता। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसलिए अगर इस काया को शुद्ध करना है तो सर्वप्रथम तुम्हें अपने अंदरूनी उस मन को साफ करना होगा। वो मन किससे साफ होगा, कैसे साफ होगा? भगवान शिव शंकर भगवान की इस कथा को सुनकर, इस शिव शंकर भगवान की कथा को सुनकर अपनी आत्मा को तुम शुद्ध कर सकते हो। इसलिए निरंतर शिव शंकर भगवान की कथा का श्रवण किया करो। एक गुरु चेला था, गुरु चेले थे तो वो जो है अपने चेले को रोज मंदिर के बर्तन धोने को देता था। गुरु को तो आदत थी, रोज उन बर्तनों को धोता था और 2 मिनट में साफ कर देता था और बिल्कुल चमन कर देता था राख से, है ना। अब चेला क्या हुआ कि लंपट था। अब वो क्या करता था, उसके दिमाग में था कि मैं आज नहीं धोऊंगा, कल नहीं धोऊंगा, इसको हफ्ते में 1 बार धोया करूंगा लोटे को। तो हफ्ते में 1 बार धोने लगा। तो अब क्या हुआ, जब रोज 1 हफ्ते में लोटे को धोने लगा तो क्या हुआ होगा, लोटा काला पड़ने लग गया। जो गुरु के समय में था लोटा वो चमकता था, और आज जब शिष्य के हाथ में लोटा आया तो लोटा क्या हो गया, काला पड़ गया। फर्क क्या पड़ा, धोता चेला भी है और धोता गुरु भी था। राख से चेले ने भी धोया और राख से गुरु भी धोते, परंतु फर्क कहां पड़ा, हफ्ते का फर्क पड़ गया। गुरु जी रोज धोते थे, चेला हफ्ते में धोता था, इतना फर्क पड़ गया। तो इसी फर्क से क्या हुआ, लोटा काला पड़ने लग गया। तो अब गुरु जी ने कहा कि आज तूने ये लोटा बिल्कुल ऐसा ही चमकाना जैसे मेरे समय में चमकता था, चमका इसको। तो आज जो है चेले ने 1 घंटा लगा दिया, परंतु लोटा वैसा न चमका, वो रंगत उस लोटे में नहीं आई। कारण लोटा अंदरूनी से काला पड़ गया, पूर्णता से काला पड़ गया। उसी तरह ये मन रूपी लोटा, ये मन क्या है, लोटा है, इसको नित्य प्रतिदिन धोते रहो। किससे, शिव शंकर भगवान के उस भजन रूपी राख से, भजन रूपी राख से, कथा रूपी राख से इसको नित्य प्रतिदिन धोते रहो। हमारे मन में कभी कभी विचार आता है कि अरे रहने दो, कल ही तो कथा सुनी, अरे 2 हफ्ते पहले तो कथा सुनी थी, 1 महीने पहले तो कथा सुनी थी, 1 महीने पहले तो मंदिर गए थे, परसों तो दान पुण्य किया था। नहीं, हमारे जीवन में नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ धर्म कर्म होता रहना चाहिए, है ना। तभी जाके हमारा मन रूपी वह लोटा चमकता रहेगा, और चमकते हुए लोटे में ही गंगा जल भरा जाता है, और उसी मन रूपी साफ मन में ही परमात्मा निवास करते हैं। जहां पर गंदगी होती है ना, वहां पर कोई बैठना अच्छा नहीं मानता। उसी तरह से अगर ये मन तुम्हारा कुपट है, अगर ये मन तुम्हारा पापी है, अगर ये मन तुम्हारा काला पड़ रखा है, तो इस मन में भगवान बैठना पसंद नहीं करता। इसलिए उस भगवान को अपने हृदय में विराजमान करना चाहते हो तो अपने मन को शुद्ध रखो। किससे, अपने विचारों से शुद्ध रखो, अपनी वाणी से शुद्ध रखो, तभी जाके ये मन प्रसन्न रहेगा। तो आज जो है इंद्र यही भूल करते हैं, और आज उस समुद्र से एक बच्चे का जन्म हुआ, उसका नाम जो है आज ब्रह्मदेव ने क्या नाम रख दिया, जलंधर नाम रख दिया। जलंधर शिव शंकर भगवान की ही तरह दिखता है, वैसा ही दिखता है, बोलने भी वैसा ही है, चाल ढाल भी वही है, कद काठी भी वही है, परंतु हाव भाव में फर्क है। महादेव मेरे भोलेनाथ है, जो भोले वाले हैं, दीन दयालु हैं, भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, और एक जलंधर जो महापापी है, जो महाक्रूर है, जो महाक्रोधी है। दोनों फर्क है कि नहीं। तो समय बीतता गया, आज जलंधर पूर्णता से बलवान हो गया है, यौवन अवस्था में आ गया है, और कुछ समय बाद जलंधर का विवाह आज कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ हो जाता है। कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ
जलंधर का विवाह हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। जलंधर के विवाह वृंदा के साथ हुआ। वृंदा कौन है? जो बड़ी पतिव्रता है। वृंदा के जैसा कोई पतिव्रता नहीं निकली, जो अपनी पति की पूर्णता से सेवा करती है, जो पूर्णता से अपने पति को ही अपना परमात्मा मानती है, जो पूर्णता से अपने पति में आसक्त है, जो पूर्णता से अपने पति को ही परमेश्वर मान बैठी है, वो है वृंदा। वृंदा नित्य नेम से अपनी पति की सेवा करती है, नित्य नेम से अपने पति को पूजती है। और पत्नी का अतः वृंदा का इतना तेज बढ़ गया, इतना तेज बढ़ गया कि आज उसका पति भी दीर्घ आयु को प्राप्त होने लग गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण आज जलंधर महाप्रतापी हो गया। महाप्रतापी, इतना प्रतापी हो गया कि तीनों लोकों में ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे देवता भी जलंधर का वध नहीं कर सकते। एक जलंधर ही मात्र ऐसा राक्षस था जिसने किसी की भक्ति नहीं की, न ब्रह्म को प्रसन्न किया, न विष्णु को प्रसन्न किया, न शिव को प्रसन्न किया। मात्र किसके बल से बलवान बना? अपनी पत्नी के पतिव्रत धर्म के कारण बलवान बना है। इतनी शक्ति होती है नारी के अंदर, ये शक्ति है। जब नारी चाहती है तो वही दुर्गा बन जाती है, और जब नारी चाहती है तो वही सरस्वती बनती है, और नारी चाहती है तो वही चामुंडा काली बन जाती है। नारी में पूर्णता से शक्ति दी गई है। शिव भी नारी के बिना अधूरा है। अगर शिव के साथ अगर शक्ति ना हो तो शिव क्या है? शव है। शव, शव जानते हो? मरा हुआ। जो शिव पर ई की मात्रा लगी हुई है वो कौन है? मां भगवती है, वो शक्ति है। तो शक्ति कौन है? नारी है। तो इसलिए भगवान के साथ भी उसकी नारी की शक्ति है। इसलिए जो नारी नित्य प्रतिदिन अपने परिवार का हित चाहती है, जो नारी हमेशा धर्म कर्म करती है, जो नारी रोज अच्छी राह पर चलती है और अपने परिवार को भी अच्छी राह पर ले जाती है, वो परिवार उस नारी का स्वर्ग से बढ़कर नहीं होता है, वो स्वर्ग से भी ऊपर होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक नारी है, और ये सत्य बात है, कभी अजमाना आप। पूरे भारत देश में, पूरे विश्व में आप देख लो, जहां कहीं भी धर्म होता होगा, जहां कहीं भी कर्म होता होगा, वहां सबसे आगे कौन होती है? नारी शक्ति होती है। यह है नारी जो हमारे धर्म को बढ़ावा देती है, जो अपने धर्म को आगे चलाती है। उसका पति, हमने ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं कि उसका पति पहले बिल्कुल निठल्ला था, कभी भगवान की भक्ति नहीं करता था, कभी भगवान को नहीं पूजता था, पर जैसे ही उसके घर में एक सुंदर सी बहू आती है, लक्ष्मी रूप बहू आती है, वो लक्ष्मी रूप बहू अपने परिवार को पूर्णता से भक्ति में लीन कर देती है। ऐसे भी हमने परिवार देखे हैं, और हमने ऐसे परिवार देखे हैं कि जो परिवार अच्छा खासा पूर्णता से धर्म कर्म में लगा हुआ हो, और वहां ऐसी बहू आ जाती है जो समस्त परिवार को रौन देती है। इसलिए परिवार का दूसरा जन्म भी माना जाता है। अगर उसके घर में अच्छी बहू आए तो उसका परिवार का, उस घर का पुनर्सा से जन्म हो जाता है। और उस घर में जो है अगर बहू कुटिल आ जाती है, निर्दयी आ जाती है, या धर्म कर्म से विमुख आ जाती है, तो उस परिवार को वो जो है बुरे मार्ग पर भी ले जाती है। तो इसी बात पर आजकल अनिरुद्ध आचार्य जी पर और प्रेमानंद जी पर क्या हो रही है? भेष हो रही है ना? कौन है वो 2-4 नमूने हैं जो निठल्ले हैं, जो वेश्याओं से परे हैं। वो ऐसी स्त्रियां हमारे जैसे संत पुरुषों पर टिप्पणियां करती हैं, है? हमारे संत जैसे पुरुषों पर टिप्पणियां करती हैं, और उनके घर में, उनके परिवार में कभी भजन नहीं हुआ होगा, कभी कीर्तन नहीं हुआ होगा, कभी भगवान का गुणगान नहीं हुआ होगा, उनके बच्चे सही राह पर नहीं, खुद वो सही राह पर नहीं, और चले वो हमारे महात्माओं को बुरी बातें कहने के लिए। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं।
तो क्या बुरा कहा संत महात्माओं ने? क्या बुरा कहा? हर किसी के लिए थोड़ा ना कहा है? उनके लिए क्या है? जिनका चरित्र बिगड़ गया है, जो अपने धर्म से विमुख हो गया है, जिनका अपना चरित्र ना रहा हुआ हो, उसके लिए हमारे संत कहते हैं और हमेशा ही कहते रहेंगे। चाहे वो किसी पद पर रहता हो, चाहे वो किसी भी सिंहासन में रहता हो, चाहे वो कहीं का ही मंत हो, कभी भी जो सच्चा संत होगा वो कभी भी अपनी बात को रोकने में जरा भी विलंब नहीं करता है। यही संत की पहचान है। दुनिया चाहे उसके बारे में कितना भी भला बुरा कह ले, हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी शायद सभी जानते होंगे, है ना, इतने कर्मठ, इतने बुद्धिमान, इतने संपूर्ण हर चीज में, इतने पट अपनी बातों को रखने वाले, उनके बारे में तुम कुछ शब्द कहते हो मूर्खों। एक शब्द कहा था कि आजकल की स्त्रियां अपना चरित्र भूल रही हैं, तो ठीक तो कहा। हमारे ग्रंथ में पहले ही लिखा हुआ है, जैसे जैसे महाकलयुग बनेगा वैसे वैसे जो है नारी अपना नाच गाना करना प्रारंभ कर देगी। वो नाचना प्रारंभ कर देगी, अपने ससुर के सामने नाचना, नृत्य करना, अपने बड़ों के सामने घूंघट न रखना, अपने बड़ों का आदर सम्मान न करना, ये तुम्हारे ग्रंथ में पहले ही लिखा हुआ है, और जो कि प्रारंभ भी हो चुका है। संतों की निंदा करना, संतों को भला बुरा कहना, ये हमारे ग्रंथ में पहले ही लिखा हुआ है, जो कि प्रारंभ भी हो चुका है। इसलिए ऐसे मूढ़ व्यक्ति से बचो, ऐसी मूढ़ संगति से बचो। ऐसी मूढ़ संगति हमेशा जो है हमारा भी और अगले का भी विनाशक ही होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसे संगति ऐसी करो जिस संगति में परमात्मा का नाम हो। संगति ऐसी करो जिस संगति में धर्म कर्म की बातें होती हो। ऐसी संगति मत करो कि जिसमें हमें जो है हमेशा निराश ही प्राप्त होना पड़े। अब जलंधर देखो किसका रूप है, किसका रूप, किसका अंश, महादेव जैसे का अंश है जलंधर, परंतु क्या बना? राक्षस। किसके कारण? परवरिश के कारण। जैसे उसकी परवरिश रही, जैसे वो पला बड़ा, वैसे ही वो बना। चाहे हम किसी के भी अंश हो, हम परमात्मा के अंश हैं, परंतु हमारी सबसे बड़ी अहमियत देती है कि हम किसके सानिध्य में पले हैं, हमें किसने पाला है, हमें पालने वाला कौन है। तो जैसा होता है अन्न वैसा बनता है मन, और जैसी होती है वाणी, जैसा होता है पानी वैसी बनती है वाणी। ये सच्ची बात है। इसलिए अपना अन्न शुद्ध करो और अपनी वाणी को शुद्ध करो, अपनी वाणी को शुद्ध करो। तो आज जलंधर जो है वृंदा का साथ विवाह हो जाता है, महाप्रतापी बन जाता है। सभा लगी हुई है आज जलंधर की, सभी जो है सभा में पहुंचे हुए हैं। बड़े बड़े दैत्य लोग, बड़े बड़े जो है राक्षस बैठे हुए हैं। वहीं पर जो है एक जगह पर राहु और केतु बैठे हुए हैं। उनको देखते ही मन में विकार हुआ कि ये दो कौन है जिसका सर अलग है और धड़ अलग है। उनको उठाया, तुम कौन हो, किसने तुम्हारी ये दशा की? कहा कि एक बार की बात है, मंथन हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में 14 प्रकार के रत्न निकले थे। उस रत्नों में से देवताओं ने बढ़िया बढ़िया तो अपने पास रख लिया, और जो वैसे ही रत्न था वो अपने हमको दे दिया। हमें कुछ भी नहीं दिया, हमें तो दिया मदिरा, हमें दिए घोड़े, हमें दिए कई प्रकार की जो अलग अलग वस्तुएं हैं वो दे डाली, और स्वयं रख लिया लक्ष्मी को, स्वयं रख लिया उन्होंने ऐरावत हाथी को, स्वयं रख लिया उन्होंने जो है कल्प वृक्ष को, कई प्रकार के अमृत को उन्होंने अपने आप हत्या लिया और हमें निराश कर दिया। तो उसी समय मैंने देखा कि जो है देवता हमारे साथ छल कर रहे हैं, और मैं देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और मैंने अमृत पी लिया। और उस अमृत के पीने के कारण ही उन देवताओं ने मेरा वध कर दिया, मुझे मारने का प्रयास किया। वो तो ठीक रहा कि मैंने समय पर अमृत निगल लिया था, इसलिए मैं बच गया। जलंधर बड़ा क्रोध हुआ, अच्छा मेरे पिता से इन्होंने सारे रत्न को छीना, इन देवताओं की ये मजाक।
तो अब चल पड़ा। उसने अपनी सेना सजाई और सर्वप्रथम इंद्र पर आक्रमण किया। इंद्र के जितने भी रत्न थे, जितने भी उसके पास खजाना था, वो सब छीन लिया। इतना बलवान था। यहां तक कि अब उसको पता चला कि राहु को जो है विष्णु ने मारा है, तो अब विष्णु लोक भी चल पड़ता है और वहां भी जो है शिव शंकर जलंधर का और विष्णु भगवान का युद्ध होता है। इतना भयंकर युद्ध होता है, इतना भयंकर युद्ध होता है कि धरती कांपने लग जाती है, ब्रह्मांड में अंधकार छा जाता है, परंतु दोनों में कोई परास्त नहीं होता। अंततः आज जो है उनके सम्मुख लक्ष्मी उपस्थित होती है और लक्ष्मी को देखकर आज जलंधर प्रसन्न होता है। क्यों हुआ जब लक्ष्मी को देखकर प्रसन्न क्यों हुआ? जलंधर किसकी पुत्री है? ये लक्ष्मी किसकी पुत्री है? समुद्र की पुत्री है। और जलंधर किसका पुत्र है? समुद्र का पुत्र है। इसलिए जलंधर और लक्ष्मी क्या है? आपस में भाई बहन है। तो बहन को देखकर जलंधर मुस्कुराने लग गया। कहा कि बहन तुम यहां? कहा कि ये जो तेरे साथ लड़ रहे हैं ये मेरे पतिदेव हैं, इनसे तो जीत नहीं सकता और तुझे मार नहीं सकते। तो अब जो है वो बड़ा प्रसन्न हुआ और आज जो है विष्णु भगवान भी अपने साले को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। कहा कि हे जलंधर, मैं तेरी वीरता में बड़ा प्रसन्न हूं, तेरे जैसा वीर न कभी पैदा हुआ है और न कभी होगा। बोल क्या वरदान मांगना चाहता है? वरदान मांग। तो अब जलंधर बड़ा सयाना था, उसने वरदान मांग लिया। मेरे पास तो सब कुछ है ही, इसलिए वरदान मांगता हूं कि हे प्रभु, हे नारायण, आप लक्ष्मी के साथ सदैव के लिए मेरे यहां निवास कीजिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। सदैव के लिए आप मेरे यहां निवास कीजिए। तो विष्णु भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब उसके मन में आया कि अब कौन रह गया जीतने के लिए? विष्णु भगवान मैंने जीत ही लिए, इंद्र मैंने जीत लिया, समस्त भूमंडल पर मेरा राज है, अब क्या करूं, किसको जीतूं? तो अब नारद पहुंच गए वहां। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण तूने सबको जीत लिया है। बस सुन, एक योगी रहता है कैलाश में, तू उसको नहीं जीत सकता। वो योगी बड़ा प्रतापी है, बड़ा तेज है, दिखता योगी है, परंतु बलवान में तेरे से ऊपर है और उसके पास कई प्रकार के खजाने भी है, इसलिए तू उसे नहीं जीत सकता। तो जलंधर बड़ा क्रुद्ध हुआ कि हे नारद, मेरे से बढ़कर कोई बलवान नहीं है, मैं अवश्य ही योगी को जीतूंगा। और चलता है अपनी सेना को लेकर कैलाश की तरफ बढ़ता है और कैलाश पर महादेव के साथ युद्ध प्रारंभ कर देता है। आज अपने अंश के साथ ही क्या कर रहा है? युद्ध कर रहा है। जिसने उसे प्रकट किया, जिसने उसे जो है संसार में भेजा, जिसके कारण वो संसार में आया है, आज वो उसी के साथ क्या करता है? युद्ध करता है। समझ रहे हो कथा को? उस संसार में, उस भगवान ने हमको संसार में भेजा, उस प्रभु ने हमको संसार में भेजा है? हमारी क्या औकात है? तो इसलिए उसने संसार में हमको भेजा है और हम उसी को भला बुरा कहते हैं।
तो इसलिए उस महादेव का हमेशा बारंबार धन्यवाद किया करो कि हे महादेव, आपका बड़ा उपकार है हम पे कि आपने हमें मानव योनि में बनाकर इस पावन जैसी धरती पर हमें भेजा है। इस सनातन धर्म में आपने हमें जन्म दिया है। हे महादेव, आपका बड़ा उपकार है। ऐसा उपकार रोज किया करो, उस महादेव का धन्यवाद किया करो। तो जलंधर धन्यवाद नहीं करता, युद्ध करता है। तो युद्ध करता है तो दोनों में महाभीषण युद्ध होता है, प्रलयंकारी युद्ध होता है। यहां से भी तीर चलते हैं, वहां से भी तीर चलते हैं। शिव शंकर भगवान ने अपने कई प्रकार के बड़े बड़े अस्त्रों का उपयोग किया। अग्नि अस्त्र हो, पाशुपात अस्त्र हो, कई प्रकार के भयंकर भयंकर अस्त्रों का उपयोग किया, परंतु फिर भी जो है जलंधर को जीत न सकी। यहां तक कि कहते हैं कि शिव शंकर भगवान जिस पर अपने अंत में त्रिशूल छोड़ देता है, वो चाहे कितना भी बड़ा प्रतापी क्यों ना हो, वो विध्वंस हो जाता है। महादेव ने अपने त्रिशूल को भी छोड़ दिया, परंतु जलंधर का अंत न कर सके। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब क्या हुआ? अब शिव शंकर भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा विष्णु भगवान का ध्यान किया। कहा कि हे नारायण, आप तो शांति पूर्वक जो है जल में शयन कर रहे हो और यहाँ मैं जो है जलंधर के साथ युद्ध कर रहा हूँ, मेरे अतः कुछ मदद कीजिए, अतः आपकी सहायता चाहिए। तो ब्रह्म के द्वारा विष्णु भगवान कहते हैं कि हे महादेव, क्या सहायता चाहिए? तो दोनों अपनी लीला रखते हैं। तो आज जो है वृंदा कक्ष में बैठी हुई है, फिक्र में भी है, चिंता में भी है, क्योंकि पत्नी को हमेशा अपने पति की चिंता होती है। खास तौर से उस पत्नी को ज्यादा चिंता होती है जिसका पति लंपट हो। लंपट यानी शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, बुरी संगति में जाने वाला, है ना, लड़ाई झगड़ा करने वाला। वो उस पत्नी को पूछो, वो पत्नी हमेशा चिंतित रहती है, घर में बड़ी परेशान रहती है, वो रोज परेशान रहती है कि जब तक वो घर न पहुंच जाए तब तो वो चिंता में ही डूबी रहती है। न जाने कहाँ होगा, न जाने क्या कर रहा होगा, कब तक घर पहुंचेगा, ठीक पहुंचेगा भी कि नहीं पहुंचेगा। तो ये चिंता किसकी होती है? पत्नी को होती है। तो पत्नी बड़ी चिंता करती है। तो वही आज वृंदा भी चिंता में डूबी हुई है कि मेरा पति युद्ध कर रहा है, न जाने कैसा होगा, क्या होगा, कहाँ नींद आनी। एक झपकी नींद आई तो उस नींद में आज एक स्वप्न देखती है कि उसका पति मारा गया, उसका पति मारा गया। अब उस स्वप्न को वो सत्य मान बैठी कि सच में मेरा पति मारा गया होगा, क्योंकि महादेव तो सबसे बड़े त्रिलोकी हैं, इसलिए उनको परास्त करना बड़ा असंभव है। इसलिए पक्का ही मेरे पति उसके हाथों मारे गए होंगे। चिंता में डूब गई और पूर्ण चिंतित के कारण वो घर से बाहर निकल आई और जंगल की तरफ भागने लगी। जब जंगल की तरफ भाग रही थी तो उसी समय विष्णु भगवान ने अपना एक साधु का रूप धारण किया और जिस मार्ग से वृंदा भाग रही थी उसी मार्ग में जा पहुंचे। कहा कि हे भद्रे, कहां भाग रही हो, कहां जा रही हो? तो उसने साधु का सम्मान किया, आदर किया, प्रणाम किया। कहा कि हे महात्मन, मैं अपने पति की चिंता में चिंतित हूं। तो महात्मा कहता है मैं त्रिकालदर्शी हूं, मैं देख सकता हूं तेरे पति को कहां है और क्या कर रहा है। तो वो पैरों में गिर गई। कहा कि प्रभु देखिए मेरा पति क्या कर रहे हैं और किस अवस्था में है, देखो। तो महात्मा देखते हैं और कहते हैं कि हे भद्रे, तेरा पति तो शिव शंकर भगवान के साथ युद्ध में मारा गया है, परंतु मेरे पास एक शक्ति है, मेरे पास एक ऐसी शक्ति है कि मैं तेरे पति को फिर से जीवित करके तेरे सामने ला सकता हूं। बोलिए शंकर भगवान की जय। वहां पर एक बंदर था, बंदर विचलित कर रहा था पेड़ पे। उसी बंदर को जो है सदा विष्णु भगवान ने उस रूप में उसको उसका पति बना दिया और उसके सामने प्रस्तुत किया। कहा कि ये तेरा पति है और उसी के अंदर स्वयं प्रवेश कर गए। बोलिए शंकर भगवान की जय।
अब वृंदा अपने पति को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। कहा मेरे पति जीवित बच गए, और उनके पैरों में गिरकर अपने पति के साथ घर आई और घर आकर अपने पति के साथ रहने लग गई। जब अपने पति के साथ रही तो उसे अपने पति का अर्थात पत्नी का कर्तव्य निभाना पड़ा। अपने पति के कर्तव्य को निभाकर आज उसका पतित्व नष्ट हो गया, उसका पतिव्रत नष्ट हो गया, जिसके कारण आज जो वृंदतः जो जलंधर था, जिसके कारण उस पर अथाह शक्ति थी, अपनी पत्नी के कारण उसकी शक्ति वहीं पर चूर चूर हो गई। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसीलिए कहते हैं कि घर की स्त्री ही, घर की महिलाएं ही, घर की औरतें ही अपने परिवार की सबसे बड़ी शक्ति है कि नहीं? इसलिए अपने परिवार को, अपने घर को हमेशा धर्म कर्म से जोड़ के रखा करो। अपने बच्चों को छोटी अवस्था से ही सिखाया करो, ये मेरे राम है, ये मेरे शिव है, ये मेरी माता है, ये दुर्गा है। आने वाला समय बड़ा भयंकर हो रहा है, धीरे धीरे समय बदल रहा है। बदल रहा कि नहीं बदल रहा? आजकल के बच्चों को राम के बारे में पता नहीं। पूछो राम कौन है, शायद ही कोई जानता होगा बच्चे कि राम कौन है। उसको पूछे मेरे शिव कौन है, उसको शिव के बारे में पता नहीं कि शिव कौन है। अरे सिखाओ। बड़े बड़े स्कूलों में तो रख लिया, बड़े बड़े कॉलेजों में तो एडमिशन मिल गया, परंतु उन्हें अपने धर्म के बारे में पता नहीं, अपने कर्म के बारे में पता नहीं। क्या करना उन बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ के, क्या करना उन बड़ी बड़ी डिग्रियों को रख के, जब उसको यही पता नहीं है कि माता की सेवा कैसे की जाती है, पिता का सत्कार कैसे किया जाता है, अपने से बड़ों का असम्मान कैसे किया जाता है, अपने छोटे के साथ कैसे रहा जाता है, अपने से बड़ों के साथ कैसे रहा जाता है, गुरु क्या होता है, पिता क्या होता है, इष्ट क्या होता है, शिव कौन है। उसको जब तक ये पता नहीं होगा तब तक चाहे कितना भी वो जो है डिग्री प्राप्त कर ले, वो सब धरी की ही धरी रहेगी। इसलिए समय समय पर उससे अपने धर्म के बारे में भी बताते रहो। कभी कभी अपने साथ बिठाकर उसको बताओ कि राम ने क्या लीला रची, कहीं बताओ उसको शिव की क्या क्या लीलाएं हैं, कहीं बताओ उसको। पहले की हमारे माताएं, हमारे समय पे ना, जब मोबाइल का जमाना नहीं था, नेट का जमाना नहीं था, तो उस समय हमारी माँ, हमारी दादी अपनी गोदी में रख के सर को, है ना, और तब जाके बोलती थी राम ऐसा था, राम वैसा था। कहती थी कि नहीं कहती थी? सारी कथाएं भगवान की होती थी, सारी कथाएं। उस गोदी में बैठ बैठ कर हम कथा सुन लेते थे, गोदी का आनंद भी मिल जाता था और कथा भी सुन लेते थे। गया वो। आज देखो आप घर में, अपने अपने घर में देखो, पुत्र वहां बैठा है, उस कोने में बैठा हुआ है, माँ उस कोने में बैठी हुई है, बहन उस कोने में बैठी हुई है, बहू उस कोने में बैठी हुई है। हर किसी के हाथ में अपना अपना मोबाइल है, लगे हुए हैं अपनी अपनी रील देखने में। क्या हो रहा उस रील में पता आपको? क्या होता उस रील में? हमने देखा है कि हमारे बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है, हम देखते हैं उसमें ऐसी ऐसी बातें आती हैं उसमें, मोबाइल में ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें आती हैं उस मोबाइल में जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हम जब 12वीं क्लास में या जब हम कॉलेज में जाने लगे तब भी हमने कभी जो है वो बातें नहीं सुनी होंगी जो आज का बच्चा 5वीं और 6ठी क्लास में सीख रहा है। 7-8 साल की उम्र में पूर्णता से सब कुछ समझ आता है कि क्या होता है, क्या 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 चीज है, कहां जा रहा हो, किस दिशा की तरफ बढ़ रहा, क्या सीख रहा है। उल्टे आचरण, उसकी दृष्टि खराब हो चुकी है, उसका मुख खराब हो चुका है, उसका हृदय कुटिल हो चुका है। अब चाहे कितना भी ग्रंथ पढ़ ले, सब धरा का ही धरा रहने वाला है। इसलिए बच्चों को शौक देना है, उन बच्चों के लिए तो कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए सारा कुछ हो रहा है, परंतु थोड़ा नियम और थोड़ा कानून भी आवश्यक है। बोलिए शंकर भगवान
की जय। और धर्म के लोग उनका नाम तो नहीं लेगा, है ना? बाकी धर्म तो अच्छा है, वो कई गुना अच्छे है, वो यहाँ पे इस मामले में बहुत अच्छे हैं। अपने बच्चों को 5 साल की अवस्था से ही अपने बच्चों को सिखा देते हैं कि किस तरह से हमने जाना है, हमने क्या क्या नियम करने हैं, कब कितने बजे हमारा कौन सा नियम प्रारंभ होगा, वो सब उनके बच्चों को आता है। हमारे बच्चों को अभी तक जो है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बन रहु रघुवर विमल जसो जो दायक फलचारी। अभी तक ये भी नहीं आता है। तो आज जलंधर, आज वृंदा के साथ शिव शाखा विष्णु भगवान रहते हैं, उसका पतित्व धर्म नष्ट हो जाता है और वहां शिव शंकर भगवान अपने त्रिशूल को उठाते हैं और जलंधर का अंत कर देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। जलंधर का अंत हो गया। अब वृंदा को पता चला कि ये जो मेरे साथ है ये छलिया है कोई। उससे पूछती है कौन है तू मेरा पति नहीं हो सकता। तो अब जो है विष्णु भगवान बड़े कुपित भाव से अपने रूप में आते हैं और वृंदा के सामने झुक जाते हैं। जैसे ही वृंदा देखती है कि इस विष्णु ने मेरे जो है सतीत्व को नष्ट कर दिया है, उसी समय विष्णु भगवान को श्राप दे देती है कि हे विष्णु, तूने मेरा पतित्व नष्ट किया है, तूने मेरे पति धर्म को नष्ट किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूं। जिस तरह से जड़ रूप होकर, निठुर भाव होकर, पत्थर बनकर तूने मेरे धर्म का नष्ट किया है, उसी तरह तू भी पत्थर बन जा। बोलिए शंकर भगवान की जय। तू पत्थर बन जा। और अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया और अग्नि में दहकने लग गई। बोलिए वृंदा माता की जय। अग्नि में दहकने लग गई। वृंदा वहां जलकर भस्म हो गई और जिसके कारण आज वृंदा की राख भी बड़ी पवित्र हो गई। वृंदा की राख से 3 पेड़ों का उत्पन्न हुआ, 3 पेड़ बने। पहला पेड़ बना तुलसा मैया। बोलिए तुलसा माता की जय। पहला पेड़ कौन बना? तुलसा। दूसरा पेड़ बना मालती और तीसरा बना आंवला। ये 3 पेड़ किससे निकले हैं? वृंदा की राख से। तुलसा मैया का जन्म, मालती का जन्म और आंवले का जन्म। इन तीनों में अलग अलग देवियां समाहित हो गई। तुलसा में मां लक्ष्मी समाहित हो गई, मालती में मां सरस्वती समाहित हो गई और आंवले में मां गौरी समाहित हो गई। इसलिए तीनों पेड़ हमारे पूजनीय बन गए। कहते हैं कि जो इन तीनों पेड़ों की पूजा करते हैं, इनको जल चढ़ाते हैं, इनकी सेवा करते हैं, वहां साक्षात त्रिदेवी निवास करती हैं। मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और मां गौरी वहां निवास करती हैं। बोलिए दुर्गा मैया की जय। उसके बाद विष्णु भगवान ने राख उठाई और अपने ऊपर लपेट दिया। जो तुलसा का पेड़ था वो शिव शाखा विष्णु भगवान पर लिपट गया और वही तुलसा आज से विष्णु भगवान को अति प्रिय लगने लग गई। तब से लेकर अब तक विष्णु भगवान को सबसे प्रिय क्या है? तुलसा। तो इस तरह से जो है जलंधर का अंत हुआ, मां तुलसा का जन्म हुआ। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
पर हो जाए सदा से हम पर कर दो, सदा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, सब किस पर हो जाए सदा से हम पर कर दो, सदा से हम पर कर दो। इसी आस में हम भी बैठे, इसी आस में हम भी बैठे, शायद हम पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, सब किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिसमें